Student, we are going to study chapter 12, data handling. Okay, the learning objectives of this chapter. After after studying this chapter, we shall be able to collect data and organize it in tables. Okay, represent data visually. Okay, and interpret information given in pictorial representation. ओके, सो इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर पाओगे, आप डेटा को कलेक्ट और उसको ऑर्गेनाइज कर पाओगे टेबल्स के फॉर्म में. ठीक है, देन आप डेटा को विजुअली भी रिप्रेजेंट कर पाओगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाओ. ठीक, और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन गिवन इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है आप उनको भी इंटरप्रेट कर पाओगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. डेटा कलेक्शन. डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो डेटा क्या है, ये इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का कलेक्शन है. ओके, वी कलेक्ट डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नोट डाउन द रन्स scored by the player of two teams in a cricket match. This data help in finding out who scored the most run in the match. ठीक है, आप जानते हो कि आप डेटा जब कलेक्ट करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो. ठीक है, एक डिसीजन पे पहुंच पाते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो अगर कोई किसी क्रिकेट मैच में, ठीक है, आप रनों को जो प्लेयर्स रन स्कोर करते हैं अगर आप उनको राइट करते हो, ठीक है, इसके बाद आप उससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हो कि हु स्कोर द मोस्ट रन इन द मैच, मैच में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए. तो ठीक है, उस डेटा के बेस पे आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर लेते हो. ठीक है, एंड एक डिसीजन बना लेते हो. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ओके, organizing data. Raw data can be difficult to understand. To make it easier to understand, it is usually organized into groups and recorded in tables. ठीक है, आपको पता है रॉ डेटा जो होता है वो क्या होता है, उसको समझने में नहीं, अंडरस्टैंड करने में हमको डिफ़िकल्टी महसूस होती है. सो हम क्या करते हैं, इस डेटा को जो है अरेंज कर कर, ठीक है, उसे ईजी बना लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें. ठीक है, टू मेक इट ईजियर एंड अंडरस्टैंड वी यूजली ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स. इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ग्रुप में. ठीक है, या फिर हम इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक, जैसे देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे आप देखिए ढेर सारे नंबर्स गिवन है. ठीक है, यहाँ पे देखिए given below the data of the number of goals scored by the footballer in every match he has played so far. ठीक है, तो यहाँ पे एक फुटबॉलर है, उसने जो है डिफरेंट मैच में, ठीक है, अलग अलग जो है नंबर की गोल किए. ठीक, जैसे आप देखिए एक मैच में उसने 1 गोल किया, सेकंड मैच में उसने 2 गोल किए, थर्ड में उसने 1 किया. तो इस तरह से इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं यहाँ गिवन है. ठीक है, तो इस बेस पे आप एक इंफॉर्मेशन को बना सकते हो. ठीक है, स्टूडेंट हम देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं. द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इन द एनुअल एग्जाम आर सोन बिलो. ठीक है, एक जो क्लास है 5th, उसके जो है टोटल स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा गिवन है जो कि एनुअल एग्ज़ाम उन्होंने दिया. ठीक, और उन एनुअल जो एग्ज़ाम है उसमें उन्होंने कुछ ग्रेड्स पाए. ठीक है, तो हम इस ग्रेड के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जान सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेड है, बी ग्रेड है एंड सी ग्रेड एंड डी ग्रेड. ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स
स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको टेबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो टेबल में के फॉर्म में आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले आप करोगे, एक टेबल के फॉर्म में आप बनाओगे एक कॉलम ग्रेड का, ठीक है। यहाँ ग्रेड बना हुआ है, आप देख रहे हो एक टेली मार्क्स से, ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करने का है, और एक फ्रीक्वेंसी मीन्स जो स्टूडेंट किस ग्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है, जिनका रिपीटिशन हुआ है ग्रेड्स का, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल बनाई ग्रेड्स की A B C D एंड E, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उसमें इस तरह के स्टूडेंट्स के ग्रेड दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे जो ग्रेड हैं उसका एक कॉलम में हमने A ग्रेड लिखा, B ग्रेड, C ग्रेड एंड D ग्रेड एंड E ग्रेड, ओके। अभी आप जो देखोगे तो आप जब काउंट करोगे नहीं डेटा को, आप अरेंज करोगे, फिर इसके बाद उसकी काउंटिंग करके यहाँ पे राइट करोगे कि ए ग्रेड कितने टाइम्स आया है, यानी फ्रीक्वेंसी ए ग्रेड की कितनी है, ठीक है, रिपीटिशन ए ग्रेड का कितनी बार हुआ है। तो आप देखोगे 16 टाइम ए का ग्रेड हुआ, रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि ए ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ए ग्रेड पाया है उनके नंबर को आप यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। ठीक इसी तरह आप इसको जो फ्रीक्वेंसी है जो 69 है, इसको आप टैली मार्किंग सिंबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो टैली मार्क को आप जब लगाते हो तो टैली मार्क लगाने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से राइट करते हो। फिर से देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। जब आपका 4 कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप जो 5th लगाओगे तो वो क्रॉस करके लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो फिर आप 1 से फिर 6 7 8 9 और 10 को क्रॉस कर दोगे। तो इस तरह से आप डेली मार्क्स देते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का टेबल बना सकते हैं और उसके टेली मार्क्स को दे सकते हैं, ठीक है। और उस बेस पे हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में दी रहती हैं उनके आंसर्स को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए हम एक्सरसाइज 12 सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 12 है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे पेट्स, एक्सरसाइज 12 फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ पेट्स इट वाज फाउंड दैट 20 people owned dogs, 12 owned cats, 6 owned fish and 8 owned parrots. Represent this information in a table, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसको करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। टेबल में हम 3 कॉलम्स रखेंगे, फर्स्ट नेम ऑफ पेट्स, सेकेंड टेली मार्क्स एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टेली मार्क क्या है, सिंबल से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आप नेम ऑफ पेट्स राइट कर लो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में है फर्स्ट डॉग, ठीक है। तो डॉग के नंबर्स कितने हैं 20, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 20, ठीक है। इनका टेली मार्क्स आप ऐसे बना लो, ठीक। देन आफ्टर आप कैट के पास आओ, कैट कितनी है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 12, तो आप 12 का टेली मार्क्स बना लो। नेक्स्ट फिश, फिश क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी 6, ठीक। तो आप यहाँ इनका टेली मार्क्स बना लो। एंड लास्ट वन पैरोट, पैरोट है आपके 8, तो 8 ये हो गए। एंड फिर आपका जो टेली मार्क्स होगा ये होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस टेबल में इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। सेकेंड, कंप्लीट द टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए स्कूल, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसमें डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनकी यहाँ पे बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आप देखो
फर्स्ट कॉलम में आथर, सेकंड में टेलीमार्क्स एंड थर्ड में फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मुंशी प्रेमचंद जो हमारे ऑथर हैं उनकी नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15, यानी उनकी बुक्स कितनी है 15 बुक्स हैं। यहाँ पे टेलीमार्क्स बना लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह आप 2 और बना लोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 15 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। टेलीमार्क्स से आप इनकी फ्रीक्वेंसी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 5 10 और 2 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। ओके, यानी नंबर ऑफ बुक्स 12 हो गई। खुशवंत सिंह 6 बुक्स हैं, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर से देखते हैं 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, इस तरह से आप बना लो। नेक्स्ट विक्रम सेठ 11 बुक्स, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 11। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है थर्ड, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास gave the following response when they were asked to name their favorite colors। तो इनके जो फेवरेट कलर्स थे स्टूडेंट्स के, तो उनके जो फेवरेट कलर्स हैं उनके नेम यहाँ राइट हैं। ओके, और इनको काउंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी हम राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। ओके, चलिए यहाँ कॉलम बनाएंगे एक हम, नेम ऑफ कलर्स, ओके, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फर्स्ट कलर ब्लू, ब्लू की फ्रीक्वेंसी 11 है, तो आप इसका टेलीमार्क्स बना लो, ठीक। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 आप बना लो यहाँ पे टेलीमार्क्स। एंड रेड, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है आप देखो 5, टेलीमार्क्स 5। वाइट 4, तो आप 4 टेलीमार्क्स बना लो। एंड ब्लैक 2, तो यहाँ पे 2 बना लो। ओके, तो इस तरह से आप इस टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और इससे इंफॉर्मेशन अपना रिड्यूस कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ, द फॉलोइंग डेटा शोज द विकेट्स टेकन बाय अमन इन 30 क्रिकेट मैच ही हैज़ प्लेड सो फार, ठीक है। तो अमन ने 30 क्रिकेट मैच खेले हैं, ठीक, और उनमें उन्होंने कुछ विकेट्स लिए हुए हैं, ठीक है, पर मैच। सो उसका डेटा यहाँ गिवन है, उसके बेस पे आपको क्या बनाना है, टेबल बनानी है, और उस टेबल के बेस पे जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इनको के आंसर्स आपको देने हैं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। सो आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे, एक टेबल बनाकर आप कॉलम बनाओगे, नंबर ऑफ विकेट्स का एक, देन टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे 1 विकेट कितने टाइम्स लिए उन्होंने 3, फ्रीक्वेंसी क्या है 3 टाइम्स उन्होंने 1 विकेट लिए, ठीक। सेकंड आप देखोगे 2 विकेट्स, 2 विकेट्स उन्होंने कितने टाइम्स लिए हैं 5 टाइम्स, तो 5 राइट कर लिया। 3 विकेट्स 5 टाइम्स, 4 विकेट्स 4 टाइम्स, 5 विकेट्स 9 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, ठीक है। तो इस बेस पे आप जो है अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, इस टेबल के बेस पे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड अमन टेक 5 और मोर विकेट्स, ठीक है। सो अमन ने 5 और 5 से ज़्यादा कितनी बार विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो अमन ने देखिए 5 विकेट या 5 से ज़्यादा जो विकेट लिए हैं, ठीक है, 5 विकेट लिए उन्होंने 9 टाइम्स, ठीक, एंड 5 से ज़्यादा विकेट यानी मोर देन 5 तो हैं 4 टाइम्स, ठीक है। तो आप 5 से 9 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो 5 इन, ठीक है, लेकिन हमें तो टाइम्स पूछा है ना कितने टाइम्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे 9 + 4, क्योंकि 5 विकेट उन्होंने लिए हैं 9 टाइम्स, एंड मोर देन
मोर देन 5 विकेट 4 टाइम्स लिए हैं, तो इन्होंने टोटल जो है 13 टाइम्स 5 या 5 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विकेट्स डिड ही टेकन इन ऑल। ठीक है, तो उन्होंने ओवरऑल कितने विकेट लिए। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो नंबर ऑफ़ विकेट्स हैं और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कराकर और इनको ऐड करके तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 1 विकेट इन्होंने 3 टाइम्स लिए हैं, तो 1 इंटू 3 कर दो तो हो जाएंगे 3 विकेट्स। ओके, 2 विकेट इन्होंने लिए हैं 5 टाइम्स, तो हो जाएंगे 10। 3 विकेट्स इन्होंने लिए हैं 5 टाइम्स, तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दो 3 इंटू 5 तो हो जाएंगे 15। ओके, नेक्स्ट 4 विकेट लिए इन्होंने 4 टाइम्स, देन ये हो जाएगा 16। ओके, एंड 5 विकेट्स इन्होंने लिए हैं 9 टाइम्स, तो हो जाएगा इसका 45। ओके, नेक्स्ट है 6 विकेट्स इन्होंने लिए हैं 4 टाइम्स। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा 24। अब ये जो प्रोडक्ट आए हैं इन सारे प्रोडक्ट को ऐड कर दो आप। ठीक है, इस सारे प्रोडक्ट को आप जब ऐड कर दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा टोटल 113 विकेट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। ओके, बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा विजुअली। ठीक है, ये एक अदर वे है जिसमें आप डेटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो विजुअली। ठीक, ऑन अ बार ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, इसमें डेटा को आप डिफरेंट हाइट्स के रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। द बार्स आर ऑफ इक्वल विथ एंड हैव इक्वल स्पेस बिटवीन देम। और इन बार्स की जो विथ होती है वो इक्वल होती है और उनके बीच जो स्पेस होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, व्हेन द डेटा वैल्यूज आर लार्ज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट देम ऑन बार ग्राफ देन ऑन पिक्टोग्राफ। ठीक है, जब डेटा की वैल्यूज़ लार्ज होती हैं तो उनको हम वेरी इजीली बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पिक्टोग्राफ, क्योंकि पिक्टोग्राफ में आप उसको उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे जितने इजी वे में आप बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो। ओके, ए बार ग्राफ हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। ए टाइटल। ठीक है, बार ग्राफ में क्या क्या होता है, एक टाइटल होता है। ओके, नेक्स्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल्स होती हैं और इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल्स होती हैं एंड एक्सेस होती हैं, इसमें एक्सिस होती हैं। ठीक है, लेबल करने के लिए एक्सिस होती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। लुक एट द फॉलोइंग बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल है ज्वाइनिंग मंथ्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, ये टाइटल हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखोगे स्केल, यहाँ पे स्केल आप देख रहे हो हॉरिजेंटल स्केल एंड वर्टिकल स्केल। तो ये वर्टिकल स्केल है आपकी एंड ये हॉरिजेंटल स्केल है। ठीक है, तो आप देखोगे जो वर्टिकल स्केल है वहाँ पे आप जो स्केल की वैल्यू है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप देखोगे जो ये 1 स्क्वायर है ये 1 एम्प्लॉय को शो कर रहा है। ठीक है, ये एक जो है स्क्वायर 1 एम्प्लॉय को शो कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, इस तरह से आप जो है बढ़ते चले जाओगे तो आपको ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को शो करेगा। ठीक है, तो वर्टिकल डेटा आपको शो कर रहा है
एम्प्लॉयज़ के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, एंड हॉरिजेंटल डेटा नंबर ऑफ़ मंथ्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक है ये आपका वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आइए इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 12B। ओके, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इस हमें रीड करना है बार ग्राफ को, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो है बार ग्राफ है। ओके, एंड अब आप देखोगे यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक स्क्वायर शो कर रहा है 2 गोल्स को, ठीक है। 1 स्क्वायर 2 गोल्स को शो कर रहा है, ठीक। एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये प्लेयर्स को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट में जो है सबसे ज़्यादा किसने गोल किए, तो आप देख लो जिसकी सबसे बड़ी बार होगी वही हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल को शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। देन आप देख रहे हो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, दैट्स मीन ए स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द टूर्नामेंट, दैट इज़ 12, ठीक है। 12 गोल किए इन्होंने। हु स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड वन पे जो लार्ज वाली है दैट इज़ सी, ठीक। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ गोल्स देख लो 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेन कर लो। हु स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल, दैट इज सी, 10 गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स स्कोर्ड बाय द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट गोल स्कोरर, ठीक है। तो हमें हाईएस्ट गोल स्कोरर और लोवेस्ट गोल स्कोरर के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितने गोल्स का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट गोल स्कोरर है 12, यानी ए है, ठीक है। ए ने 12 गोल्स किए हैं। एंड लोवेस्ट आप देख रहे हो सबसे छोटी जो बार है ये है, यानी ई के पास है, दैट इज़ 6। तो ई के जो गोल है दैट इज़ 6, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस कर दो, दैट इज़ इक्वल टू 6 गोल्स का। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट गोल में जो डिफरेंस आ रहा है, गोल स्कोर में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 6 गोल का। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Second question, a group of students were asked to vote for the type of film they love to watch. The following bar graph shows the data collected, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको कहा गया कि वो अपनी चॉइस की फिल्म को वोट करें जो वो देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे आप देखोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, एंड जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ फिल्म है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पे आप देखोगे ईच ब्लॉक जो है 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच टाइप ऑफ फिल्म इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी मूवी जो है बच्चों में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत पॉपुलर है। तो दैट इज़ आप देखोगे कॉमेडी, ठीक है, क्योंकि आप देखो इसका ग्राफ, ठीक है। सो 20 स्टूडेंट्स जो है
इसको पसंद करते हैं, दैट मीन्स कॉमेडी मूवी। ठीक है, आप लिखोगे कॉमेडी फिल्म्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक साइंस फिक्शन फिल्म्स। सो आपका आंसर होगा 15 चिल्ड्रंस लाइक साइंस एंड फिक्शन मूवीज। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक एक्शन फिल्म्स देन हॉरर मूवी। ठीक है, तो आप देख लो, जो एक्शन मूवी है वो है 10 स्टूडेंट उसको लाइक करते हैं, एंड हॉरर मूवी 5। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या है, 5 मीन्स 5 स्टूडेंट मोर जो है जो लाइक करते हैं एक्शन मूवी। ठीक है, सो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, काउंट करके भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसका बार ग्राफ बना लो एंड देन उस बेस पे आप आंसर काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार। ठीक है, तो आप जो है सारे फिल्म स्टार को काउंट कर लो, उनके फ्रिक्वेंसी को, एंड देन उस बेस पे आप बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो शाहरुख खान की देखिए 1। ठीक है, यहाँ पे शाहरुख खान है 1, नेक्स्ट शाहरुख खान 2। ठीक है, देन 3 एंड 4। ठीक है, 4 टाइम एंड ये 5, ये 5 टाइम जो है शाहरुख खान का नेम आ रहा है। ठीक है, तो शाहरुख खान का नेम आप यहाँ पे शाहरुख खान, तो आप यहाँ पे 5 टाइम्स राइट कर सकते हो। इस तरह सारे जो हीरोज़ हैं, एक्टर्स हैं, इनकी जो है नेम राइट करके आप इस क्वेश्चंस के आंसर को आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are the approximate run scored by the 5 batsmen in the काउंटी क्रिकेट। ठीक है, रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ। ठीक है, हमें बार ग्राफ का यूज़ करके इस डेटा के बेस पे आंसर्स देना है, या फिर आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आप एक वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस बना लो। ठीक है, उस बेस पे आप क्या करो, एक स्केल मान लो। ठीक है, स्केल मानने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करो 0 to जो है 5, 2000 रन से। ठीक है, 2000 ईच ब्लॉक 2000 रन को आप शो करें। ठीक, फिर 6 देन 8 एंड 10। ठीक है, इस तरह से आप बनाते जाओगे तो आपका जो है बार ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे ए, ठीक, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, इस बेस पे आप ए देखोगे 10,000, 10 यहाँ पे आपका, तो इस यहाँ पे आप अपना इसको मैच कराते हुए एक बार बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप 15 है तो 15 10 के अबव होगा। ठीक, तो वहाँ पे जब आप अपनी बुक कॉपी में बनाओगे तो वहाँ से वो हो जाएगा। अब देखिए 7 का बनाना है सी का, तो सी आएगा 8 एंड 6 के मिडिल में, तो आप यहाँ पे ले लो और फिर इसके बाद यहाँ पे जाके एक बार आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डी, डी में 8 है, तो 8 में आप जाओगे एक बार बना दोगे। ठीक, ई, ई में है 11,000, तो 11,000 आपका होगा इसके अबव। ठीक है, तो 11 और ये 12 और 10 के बीच में होगा 11, तो आप यहाँ से जाओगे और सिंपली जो है यहाँ पे ऐसे एक बार बना दोगे। ठीक है,
इस तरह आप अपनी कॉपी में बार चार्ट का यूज़ करके, ठीक है, और इस तरह के जो डेटाज हैं उनको शो करा सकते हो। ठीक स्टूडेंट, दिस इज द न्यू टॉपिक, सर्कल ग्राफ। A circle graph is a graph in which a circle is divided into parts, ठीक है, where each part represent a part of whole amount। ठीक, तो ये सर्कल ग्राफ जो होता है एक ग्राफ ही होता है, इसको हम पाई चार्ट के नेम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हम सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जो होल सर्कल होता है वो होल अमाउंट को दिखाता है। जो सर्कल होता है वो होल अमाउंट को शो करता है, और इस सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू कंपेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए होल अमाउंट। ठीक है, और जो होल अमाउंट होता है, तो जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हम उस बेस पे उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए सर्कुलर शेप्ड ग्राफ विद द इंटायर सर्किल रिप्रेजेंटिंग द होल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये क्या होता है, ये जो है पूरा ग्राफ, ये पूरा सर्कल एक होल यानी कंप्लीट पार्ट को शो करेगा। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे ए बी सी एंड डी, ठीक है, हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको उनके बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ईच पार्ट इज अ प्रोपोर्शनल इन साइज टू द अमाउंट इट रिप्रेजेंट, देयरफॉर इट इज़ इजी टू मेक कंपेरिजन। ठीक है, सो इस बेस पे हम डेटा को बहुत अच्छी तरह से कंप्राइज मीन्स कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक, उनका कंपेरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12C। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट गेम ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, तो ये जो आपको डेटा गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं आपके। ठीक, एंड उनके बीच जो गेम्स है वो अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टाइप के गेम पसंद है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके बेस पे अपना डेटा तैयार करोगे और फिर उनको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे 20 स्टूडेंट क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है होल सर्कल, ये रिप्रेजेंट करेगा 40 को, यानी 40 स्टूडेंट को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब आप देखो उसमें जो 40 में से 20 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, दे लाइक क्रिकेट। ठीक, तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक, तो 20 आउट ऑफ 40, तो इस कैसे निकालोगे, 20 डिवाइडेड बाई 40, तो आप इसको जब डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आएगा, मीन्स हाफ पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब ये हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब आप क्या करोगे, सर्किल को 2 हाफ में डिवाइड कर दो। ठीक, 2 हाफ में आप डिवाइड कर दो। देखिए, तो यहाँ पे आप 1 हाफ देखोगे तो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हाफ पार्ट जो है सर्कल का क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 20 यहाँ पे स्टूडेंट क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं। ठीक, अभी आप देखोगे जो फुटबॉल है वो 20 का हाफ हो गया। ठीक है, 20 का हाफ है, तो फुटबॉल ये भी तो 20 हुआ, इस 20 का हाफ कर दोगे तो क्या हो गया, ये फुटबॉल को शो करेगा। ठीक है, फुटबॉल को, है ना, ये फुटबॉल को शो करेगा। ठीक, अभी देखिए ये हाफ पार्ट हो गया। अब 10 का हाफ होता है 5। ठीक है, तो अब ये जो स्पेस आपका बचा हुआ है इसमें हॉकी एंड बास्केटबॉल आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही जो डेटा है वो सेम है 5-5, तो आप इसको डिवाइड कर दो हाफ पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो आपके क्या हो जाएंगे, एक में हॉकी एक में बास्केटबॉल।
सो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन ही इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ में आप क्रिकेट जो है हाफ पार्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्रिकेट को रख दो। ठीक है, क्रिकेट। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 20 स्टूडेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल जो था पूरा 40 स्टूडेंट को शो कर रहा है। ठीक है, देन अब 20 का हाफ क्या होता है 10, तो ये हाफ पार्ट खाली हुआ है, तो 10 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो 20 का हाफ हो जाएगा 10, तो ये वाला 20 बचा हुआ है तो हाफ पार्ट कर दे तो 10 हो गया। यहाँ पे हो गया फुटबॉल आपका। ठीक, नेक्स्ट अब आपके पास जो स्पेस बचा है उसमें 10 आ सकते हैं, तो आपके पास 5 और 5 बचे हुए हैं, डिवाइड कर दो 5 ठीक, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा जो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये ऐसे, तो ये 5 और ये 5, तो इसमें आप हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर दोगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सर्कल ग्राफ शोज हाउ मयंक स्पेंट हिज 12-hour ट्रेन जर्नी। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इस ग्राफ को रीड करेंगे और उस बेस पे हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हाफ पार्ट शो कर रहा है ये स्लीपिंग को शो कर रहा है। ठीक है, एंड देन हाफ पार्ट में आप देखो, हाफ पार्ट का हाफ पार्ट ये शो कर रहा है रीडिंग को, और एंड हाफ पार्ट में जो है टॉकिंग और ईटिंग है। ठीक, अब देखिए टोटल जो जर्नी के आवर है ये 12 आवर है। ठीक है, तो हम इसको अगर इसका हाफ कर दें तो हो जाएंगे 6 आवर्स। ठीक है, तो ये टोटल जो आपको सर्कल शो कर रहा है ये 12 आवर को शो कर रहा है। ठीक है, टोटल सर्कल 12 आवर, तो हाफ पार्ट अगर कर दिया तो ये 6 आवर हो गया और 6 आवर इधर हो गए। ठीक है, अब देखिए तो आप इस बेस पे आप बता सकते हो 6 आवर स्लीपिंग में उन्होंने ज़्यादा स्पेंड किए। ठीक, 6 आवर्स स्पेंड किए उन्होंने स्लीपिंग में। नेक्स्ट अब आपके बचे हैं 6 आवर जिसमें उन्होंने रीडिंग की है, टॉकिंग की है एंड ईटिंग की है। ठीक, अब आप देख रहे हो हाफ, जो हाफ का हाफ पार्ट है उसमें आप देख रहे हो 6 का हाफ हो जाता है 3। ठीक है, तो ये हाफ इन्होंने कर दिया है इस वाले हाफ का, तो ये 3 आवर्स इधर हो गए, 3 आवर्स इधर हो गए टोटल। अब आप देखोगे कि 6 आवर्स में 3 आवर इन्होंने रीडिंग की है। ठीक, अब इस 3 आवर्स में इन्होंने टॉकिंग और ईटिंग की जो रिमेनिंग है इस पूरे में, तो अब आप देखोगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बेस पे आप आंसर करो। इस जो आपने कंक्लूजन निकाला है, ऑन विच एक्टिविटी डिड ही स्पेंड द मैक्सिमम टाइम, किस एक्टिविटी पर उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, तो आप देख रहे हो 6 आवर्स इन्होंने क्या किए स्लीपिंग पे स्पेंड किए, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग और रीडिंग। ठीक, उन्होंने किस पे मोर टाइम स्पेंड किया, टॉकिंग और रीडिंग, तो आप देख रहे हो पूरा ये हाफ पार्ट इन्होंने रीडिंग पे स्पेंड किया है, टॉकिंग में तो आपका ईटिंग और टॉकिंग दोनों आ गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आंसर करोगे रीडिंग। ठीक है, क्या करोगे आप रीडिंग। ठीक है, रीडिंग पे ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हो गया यानी बी। सी पे देखिए हाउ मेनी आवर्स डिड ही स्लीप, तो आप कहोगे यहाँ पे 6 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट इफ़ ही स्पेंड 1/4 ऑफ द जर्नी रीडिंग हाउ मेनी टाइम डिड ही रीड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर जर्नी के 1/4 टाइम में इन्होंने रीडिंग किया तो बताइए हाउ मेनी आवर्स डिड ही रीड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 12 आवर्स हैं, आपने मैंने निकाला था ना 3 आवर्स, तो आप इस तरह निकाल सकते हो 1/4 ऑफ 12, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 आवर्स।
ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो गए और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। ओके।